हेलो गाइज, ट्रिनिटी एज क्लास में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स क्लास की अगली कड़ी हम लेके आए हैं फिर, और इस कड़ी में भी कहाँ सितंबर से शुरू करेंगे, पीछे तक ले जाएंगे हम लोग, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स से, इसलिए एक नई सीरीज शुरू किया है करंट अफेयर्स का। चलिए देखते हैं क्या प्रश्न है। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग डीओटी द्वारा कहाँ पे टेलीकॉम डिजाइन सहयोग स्प्रिंट का आयोजन किया गया है, उस जगह का नाम बताना है। आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी बेंगलोर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी प्रयागराज। आईआईटी बेंगलोर, ये बेंगलोर में किया गया है। समुद्र तल से 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर किस सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा आधिकारिक तौर पर देश की सबसे बड़ी ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है, इसका नाम बताना है। अटल टनल, पीरपंजा रेलवे सुरंग, सेला सुरंग और चेनानी नसारी सुरंग। इसका आंसर होगा सेला सुरंग। जस्ट अभी किया गया है, यहां से ट्रेन गुजारी गई है और सेला सुरंग हो गया। केंद्र सरकार ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के डिजिटलीकरण तथा क्षमता निर्माण के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता एमयू साइन किया है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, डब्ल्यूएचओ, आईसीएमआर या विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ, किसके साथ किया है बताना है। ये किया है यूएनडीपी के साथ किया है इसने। 27 से 31 मार्च 2024 तक सिल्वेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है बताना है। अहमदाबाद, मुंबई, चंडीगढ़ और पणजी। यह है चंडीगढ़ में। कैंसर रोगियों के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी टीका सेल थेरेपी टाटा मेमोरियल सेंटर के सहयोग से किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली। ये आईआईटी बॉम्बे द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल ने तमिलनाडु के रामेश्वरम के निकट किस स्थान पर भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? आईजीएस मंडपम, भारत मंडपम, रामनाथपुरम मंडपम, अनंतन मंडपम। कहाँ किया गया है बताना है, जल्दी जल्दी बताना है। इसका होगा आईजीएस मंडपम में। दस अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 दिवसीय होम्योपैथिक संगोष्ठी का उद्घाटन कहाँ किया था? जल्दी बताइए। नई दिल्ली, ऋषिकेश, पुणे और गांधीनगर। होम्योपैथिक संगठन का तो वो नई दिल्ली में किया था इन्होंने। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे 2024 के स्काई टैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा के पुरस्कार प्रदान किया गया है? उसका नाम बताना है। कैंपागोरा, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। राजीव गांधी, एक जवाब राजीव गांधी आया, वो कैंपागोरा हवाई अड्डा को मिला है। किसको? कैंपागोरा हवाई अड्डा को मिला है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पे 25वां भगवान महावीर के निर्माण महोत्सव का उद्घाटन किया है? पटना, कुशीनगर, बल्लभी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में। बल्लभी क्या करने जाएंगे वो? दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास परिषद C.DOT ने AI का उपयोग अधिक बढ़ गया है आजकल, उपयोग करके 5G और उसे आगे के नेटवर्क में स्वचालित सेवा प्रबंधन के लिए किसके साथ एक समझौते पे साइन किया है? आईआईटी खड़गपुर नाम है इसका, खड़गपुर होगा, खड़गपुर
IIT पटना, IIT धनबाद और IIT जोधपुर कहाँ किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है IIT जोधपुर के द्वारा किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल और रॉयल ओमान पुलिस तटरक्षक के बल के बीच 5वीं वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक 23 अप्रैल 2024 को कहाँ आयोजित की गई है? गोवा, कोच्चि, नई दिल्ली, विशाखापट्टनम। कहाँ की गई है, जल्दी बताइए। वो की गई है नई दिल्ली में। C.DOT और IIT जोधपुर ने AI का उपयोग के माध्यम से किस उद्देश्य के लिए एक समझौते पे साइन किया है? 5G उसे आगे के नेटवर्क में स्वचालित सेवा प्रबंधन के लिए, या नई AI तकनीक के विकास के लिए, या 4G नेटवर्क में उन्नत बनाने के लिए, या साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए? कौन सी है बताइए? 5G। 5G नहीं AI क्या आएगी? AI तो ऑलरेडी चल ही रही है। 5G नेटवर्क के लिए केरल के कोच्चि में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग जहाज निर्माण में चुनौतियों और संभावित समाधान विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? बहुत ही इजी प्रश्न। केंद्रीय पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय, या वाणिज्य उद्योग, या सामाजिक न्याय, या नागरिक उड्डयन मंत्रालय। जैसे जब जहाज निर्माण की बात करेंगे तो केंद्रीय पतन हो जाएगा। मूसक बुद्धी किस फसल की स्वदेशी किस्म है? मक्का, गेहूं, चावल या दाल? मूसक बुद्धी, सोच बताइए जल्दी। ये चावल की एक नई स्वदेशी किस्म है। किस देश ने हिंद महासागर में अफनासी निकितन सीमाउंट AN सीमाउंट का पता लगाने के लिए अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी में आवेदन किया है? श्रीलंका, भारत, चीन और म्यांमार। हिंद महासागर में एक कोई सीमांत है, कोई द्वीप है, उसे पता लगाने के लिए इसने अधिकार दिया है। कुछ किससे मांगा है? भारत भाई, भारत हिंद महासागर बगल में है ना। श्रीलंका की अभी की आर्थिक से कमजोर है भाई। CBI ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने हेतु किसके साथ साइन किया है? यूरोपोल, इंटरपोल, यूनिसेफ, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो बताइए। यूरोपोल के साथ। स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया है बताइए आप? अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, नई दिल्ली। स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया है? अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, नई दिल्ली। नई दिल्ली में किया गया है। भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कटक, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, दिल्ली। कटक, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, दिल्ली। इंडोर एथलेटिक्स की बात की जा रही है। हाँ, उड़ीसा में भुवनेश्वर में किया गया है। ये भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम। फ्यूचर लैब्स, फ्यूचर में कोई लैब बनेगा, फ्यूचर लैब्स का तिरुवनंतपुरम। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक। ऑटोमोबाइल इन प्लांट, ये गुजरात
कहाँ किया गया है? गुजरात में किया गया है। अटल इनोवेशन मिशन नाम जानते हैं ना आप लोग? स्कूलों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स FTL स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया गया है? इन्फोसिस, मेटा कंपनी, फेसबुक मेटा, और माइक्रोसॉफ्ट और TCS किसके द्वारा किया गया है? भाई अभी लगातार AI आ रहा है, आपके मोबाइल पे भी आता है। मेटा। भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी T1 लेन टनल का उद्घाटन किया गया है? अरुणाचल, मणिपुर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में NLC इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किसके साथ MOU साइन किया है? राजस्थान ऊर्जा विकास सूचना प्रौद्योगिकी सेवा लिमिटेड, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गुजरात ऊर्जा विकास लिमिटेड या छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत लिमिटेड किसके साथ किया है? किसके साथ सौर एनर्जी के लिए? गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? एग्रीकल्चर के लिए एक सेंटर बनाया जा रहा है। भोपाल, बेंगलुरु, देहरादून, नई दिल्ली। नई दिल्ली, हाँ भाई देखिए तो कई मतलब लगा सही। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से लक्षद्वीप के किस द्वीप में अपना नया बेस INS जटाऊ स्थापित किया है? और ये बहुत फेमस था, पेपर में आया था, बड़ी बड़ी हेडलाइन में। कावरवती, अमिनी, मिनिकाय, अर्गाती, ये सब लक्षद्वीप का द्वीप है ना? अमिनी नाम उसका था, अमिनी। किस राज्य सरकार ने AI केंद्र स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच के साथ सहयोग कर लिया? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात। जल्दी बताइए। AI केंद्र कर्नाटक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के पहले सेमीकंडक्टर फैब बनाने को मंजूरी दी है। यह टाटा समूह बनाएगा। इसका किसके सहयोग से बनाया जाएगा? क्वालकॉम, पार्विक चिप, ताइवान, एनवीडिया कॉर्पोरेशन, इंटेल कॉर्पोरेशन, क्वालकॉम। और कोई? टाटा समूह है और सेमीकंडक्टर बनाना है इंडिया में। पावर चिप ताइवान कंपनी सेमीकंडक्टर में सबसे फेमस कंपनी है, ताइवानी कंपनियां काम करती है। भारत के पहले स्वदेश हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग यानी ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इनलैंड वाटरवे वेसल का शुभारंभ कहां किया गया है? ये बताना है, जल्दी बताइए। चेन्नई, थुथुकुडी, महाबलीपुरम, कोची। है थुथुकुडी में। अच्छा, महाबलीपुरम क्यों फेमस भाई? किस टेम्पल के लिए? किस टाइप के टेम्पल के लिए? रॉक का टेम्पल है। किस काल में बना? काल कौन था? किंग कौन था? हम लोग डायनेसिटी कौन था? संगमा।
किसे बनवाया था? महेंद्र किस काल में था, मतलब किस यूनिवर्सिटी में था? राष्ट्रकूट में। अब पल्लव नहीं है बोला। हाँ, ये आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न है, इस बार मेंस ने प्रश्न पूछा है ना। पल्लवा डायनेस्टी द्वारा जो भी मंदिरें स्थापित की गई थी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन किया। मोदी जी गए, ये किस राज्य में अवस्थित है बताइए? केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात। और पूरे हेडलाइन में छपी थी और न्यूज में तो छाए रहे 3-4 दिन तक। ये गुजरात में है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 फरवरी 2024 को किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन, उस राज्य का पहला रेलवे स्टेशन है वो, की आधारशिला रखी है बताइए? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा। उस राज्य का पहला रेलवे स्टेशन है, पहली बार रेलवे पहुंचा वहां पे। मिजोरम और सिक्किम में। अच्छा, सिक्किम में एक दरा है, क्या नाम है उसका? पास जिसको बोलते हैं हम लोग, जोजिला दरा। और कोई? नाथुला नहीं है? सिपकिला वहां है। सिपकिला बारालाचा हिमाचल प्रदेश। यहाँ कौन सा है? नाथुला। नाथुला सही है। तिब्बत से मार पूछता वहां पे। बताइए, पास तो याद रखिए आप लोग को। भारत का पहला गति शक्ति रिसर्च सेंटर, गति शक्ति याद है ना आप लोगों को? गति शक्ति अभियान चला था। गति शक्ति रिसर्च सेंटर किस संस्थान में स्थापित की गई है बताना है? IIM अहमदाबाद, IIM शिलांग, IIM बेंगलुरु, IIT मद्रास। और जो तैयारी करते हैं गेट की, तो उनका सपना होता है IIM अहमदाबाद जाने का, क्योंकि कैट के लिए तो उसमें क्या होता है कि भाई पैकेज भी उठता है कम से कम 10 करोड़ रुपया। तो IIT IIM अहमदाबाद। किस संस्था ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट संगठन लॉन्च किया है बताइए? ड्रोन आजकल बहुत चल रहा है, किसान दीदी ड्रोन, महिला ड्रोन चल रहा है ना। मोदी जी कृषि कार्य के लिए ड्रोन पे काम कर रहे हैं। तो कौन सी संस्था लॉन्च कर रही है? IIT गुवाहाटी। उन्नीस फरवरी 2024 को भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक कहां आयोजित की गई थी? टोक्यो में, होकोडो में, मुंबई में, नई दिल्ली में। टोक्यो, होकोडो, मुंबई, नई दिल्ली। नई दिल्ली में। अच्छा, जापान के 4 द्वीप का नाम बताइए। सजाना है यंत्र कैसे? बड़ाई उसकी लंबाई के हिसाब से, लॉन्गेस्ट उससे छोटा। नॉर्थ साउथ बताइए। सही है, ठीक है। तो जापान की राजधानी जो बसी है टोक्यो है ना, राजधानी टोक्यो है ना। तो टोक्यो किस द्वीप पे है, किस आइलैंड पे है? दीपक, भागश्री। हाँ हाँ, तो किस पे है? चलिए होकोडो पे है। अब पढ़िए थोड़ा सा।
किस संगठन ने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ GIDH लॉन्च किया है? यूएनओ ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, विश्व खाद्य कार्यक्रम FAO और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO किसने लॉन्च किया है? डिजिटल हेल्थ के बारे में कौन बात जानकारी देगा हमको? स्वास्थ्य संगठन देगा। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अच्छा, यूएनओ का मुख्यालय बता दीजिए, छोड़िए, यूएनओ का मुख्यालय बता दीजिए आप लोग। यूएनओ का मुख्यालय जेनेवा में है। यूएनओ का मुख्यालय शर्म के मारे पानी लीजिए तो थोड़ा थोड़ा और नाक लगा के। न्यूयॉर्क नहीं है। कब स्थापना हुआ था इसका? 1945 में, है ना? कि भी कंफ्यूजन है? किस डेट को? डेट भी याद है कि बोल गई? थोड़ा पढ़ लीजिए आप लोग प्लीज। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, और ग्रीन हाइड्रोजन अभी बहुत फेमस है ना? किसके साथ समझौता किया है? IOCL, BPCL, टाटा पावर, अडानी ग्रुप के साथ। नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा? अडानी हो जाएगा। अडानी ग्रुप काम करता है, सोलर एनर्जी पे ज्यादा काम करता है आजकल। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। BPCL देश में 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन है तो 1 करोड़ से अधिक, 1 करोड़ से अधिक पूछा जा रहा है आपसे, वो है असम राज्य। एक, हाँ, 1 करोड़ से अधिक बोला है ना, ध्यान देना है, 1 करोड़ से अधिक। देश की पहली डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय, रिसर्च सेंटर की बात मैं कर रहा हूं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात मैं कर रहा हूं, कि आधारशिला कहां रखी गई है? जल्दी बताइए। भोपाल। नासिक नहीं बोल, नासिक बोले। ऑप्शन एक लोग हैदराबाद बोलिए। इसका आंसर हैदराबाद होगा। इसका आंसर हैदराबाद होगा। चार फरवरी 2024 को उत्तर पूर्व सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? पहले आयोजित क्यों होता है ये? 4 है ना, एक उत्तर भारत का, एक उत्तर पूर्व का, एक मध्य का, क्षेत्रीय परिषद जो है रीजनल होती है ना, पॉलिटिक्स पढ़े भी होंगे आप लोग, की मीटिंगें अलग अलग होती है, उसका मुख्यालय अलग है। तो उत्तर पूर्व की मैं बात कर रहा हूं, वो बताना है आप लोग को। नई दिल्ली में कर दिया सब। कहाँ जाएगा उधर का है? कहाँ? इधर आओ तुम लोग। '84 अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? कोची, भोपाल, मुंबई, जयपुर। ये थोड़ा टिपिकल है, ये टाइप प्रश्न नहीं आते हैं, नहीं आते हैं टाइप प्रश्न, मगर ये भाई प्रश्न तो बनाना पड़ता है। पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोथेरेपी हॉस्पिटल की नींव कहां रखी गई है? बताइए आप लोग। जोरहट, कोहिमा, इंफाल, डिब्रूगढ़। जोरहट है कहां? जोरहट कहां पे है? हाँ, गुरमीत कहाँ है? कहाँ है?
भागसरी। दीपक असम में। अच्छा डिब्रूगढ़ कहाँ पे है? तो डिब्रूगढ़ बंगाल में है, असम में ही डिब्रूगढ़ है। तेल रिफाइनरी जो है, ऑयल रिफाइनरी की पहली खोज वही हुई थी ना डिब्रूगढ़ में। अच्छा इम्फाल किसकी कैपिटल है? कोहिमा नागालैंड की ना। तो इसकी उद्घाटन हुई थी डिब्रूगढ़ में हुई थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथियों।